देश का चर्चित हनीमून मर्डर केस राजा सोनम, राजा के न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उनके भाई विपिन रघुवंशी का शिलोंग कोर्ट में बयान भी हुआ। इस वक्त हम राजा के घर पे मौजूद हैं और जब भी हम राजा के घर पे आते हैं उनके पिता घर के इसी तरीके से दरवाजे पर बैठे हुए नज़र आते हैं। हमेशा घर की जो चौखट है वहीं बैठे हुए नज़र आते हैं और उनसे हमने जब भी बातचीत की अक्सर उन्होंने बातचीत के दौरान पे कहा सिर्फ वो चाहते हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिले। आज भी वो घर के ही दरवाजे पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? यहाँ से शादी ब्याह को होता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे राजा की याद आती है और मैंने शादी ब्याह में जाना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे राजा राजा दिखता है। और मैं यहाँ की सरकार से ये निवेदन करूँगा कि उसके जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और न्याय मिले मेरे बच्चे को। आपके बेटे की जिन्होंने हत्या की उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। फांसी की सजा मिले और न्याय मिले। अच्छा, जब भी शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, जब घर में शादी के कार्ड आते होंगे, जब आप घर के आसपास से जब कोई शादी बैंड बाजा ऐसा कुछ निकलता है तो उस वक्त क्या शादी निकलती है तो मुझे जब शादी में जाता भी नहीं हूँ और बस देखते रहता हूँ कि मेरे राजा की शादी है जैसे निकलती है मुझे बहुत दुख होता है। पर मुझे यही है कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। जब भी कोई बारात निकलती है ऐसा लगता है कि आपको कि मैं राजा की बारात जा रही है। राजा की बारात जा रही है। जब भी बाहर हर वक्त कोई भी बारात देखा आपने, शादी में कहीं भी आपने कोई पत्रिका आई या कहीं भी ऐसा कोई जहाँ जश्न चल रहा शादी का तो आपको अपने बेटे की शादी याद आती है? मुझे मेरे बेटे की याद आती है और शादी की याद आती है कि देखो मैंने मेरे बच्चे शादी करी थी। बहुत अरमानों से बहुत धूमधाम से आपने शादी करी? अरमान से शादी करी थी। अब सरकार से ये निवेदन उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और न्याय दिलाए। हम जब भी आते हैं आपकी आंखों में आंसू है, आप यूं ही खामोश अपने घर के दरवाजे पे बैठे रहते हैं। सिर्फ यादें रह गई आपकी ज़िंदगी में? मेरी और याद ही रह गई। वो क्या कर देखते रहते शादी निकल रही है तो राजा की याद आती है, इसलिए बाहर जाता है नहीं वो कहीं। सोनम के लिए क्या कहेंगे? सोनम को तो फांसी की सजा होना चाहिए और जितने वो सबको फांसी की सजा होना चाहिए और जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। वो गोविंद, सोनम के भाई गोविंद बेटा बनकर आपके घर आए थे। अब गोविंद नहीं आए, कभी नहीं आए। गोविंद ने कभी हाल चाल नहीं पूछा आपका? जब एक बार आया तो उसके बाद से कभी मेरे घर पर आया भी नहीं है गोविंद। और गोविंद ने खुद ने कहा था कि न्याय मैं दिलाऊंगा, राजता से मैं केस लड़ूंगा, ये करूंगा होगा। उसने तो बिल्कुल आने बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी ना। आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं क्योंकि शायद राजा से आपका बहुत लगाव था, आपके सबसे छोटे बच्चे थे। उसको बहुत महसूस करता है मेरा बच्चा आज दुनिया में होता तो कितना अच्छा रहता, मगर उसका मार दिया। अब कोई गलती नहीं थी राजा कोई गलती नहीं थी। मैं तो सरकार ये कहता हूँ जल्द से जल्द फांसी सजा दो और न्याय चाहिए बस। और मैं जब तक यहीं बैठा रहूँगा, बाहर कहीं जाता ही नहीं, शादी भी होती कहीं नहीं जाता हूँ। पिता बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, आंखों में आंसू है, वो दर्द है, वो तस्वीरों में हमने आपको नज़र भी आया होगा। जब भी हम राजा घर आते हैं उनके पिता यहीं बैठे हुए मिलते हैं, उनकी आंखों में आंसू है। सिर्फ और सिर्फ वो जब भी बातचीत करते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। और ये कहते हुए वो रोने लग जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डॉलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।